हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बच्चे जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है अपना परसेंटेज, प्रतिशत। इस टॉपिक की अहमियत बच्चे आप सभी जानते हैं, क्योंकि अगर बच्चे आप परसेंटेज के सेशन को अच्छे से सीख पाते हैं तभी आप अगले टॉपिक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके के टॉपिक्स को बच्चे आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स को बच्चे आप तभी अच्छे से सीख पाएंगे जब आप परसेंटेज को अच्छे से सीख पाते हैं। आखिर बच्चे ये परसेंटेज होता क्या है, देखिएगा नाम से अगर हम देखिए पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट, प्रति जमा में शत, प्रति जमा में शत, प्रत्येक 100 के अनुसार क्या किसी संख्या का मान होता है। जब किसी संख्या को हम 100 के अकॉर्डिंग बच्चे स्टडी करते हैं, मतलब आउट ऑफ 100 बच्चे स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास परसेंट बच्चे कहलाता है। जैसे एक बिल्कुल बेसिक से पॉइंट से बच्चे लेके चलता हूं मैं। बेसिक पॉइंट बच्चे किस प्रकार से, जैसे आपसे पूछा गया जब हम बच्चे बचपन में जाते थे स्कूल गए, वहां पे आपके मार्क्स आ गए, आपने बच्चे 450 स्कोर किया है आउट ऑफ 600, आउट ऑफ 600, 600 में से बच्चे आपने 450 प्राप्त किए हैं। आपने घर पे आके बता दिया कि मेरे 450 मार्क्स आए हैं। घर वाले ने पूछा बेटा कितने में से है, आपने कहा 450 में से। तो घर वाले क्या पूछते हैं, बेटा परसेंट बताओ। तो आप उस टाइम पे क्या कर देते थे, 450 को 6 से भाग कर देते थे, है ना, और बता दिया ये सॉल्व करके कि ये 75% आपके पास बन गया। ठीक है, आंसर आपके पास क्या बन गया, 75%। लेकिन बच्चे एक्चुअल बात होती क्या है, 450 बताना है, किसका बताना है, 600 का। जो वैल्यू जिसकी बतानी होती है 450 है, 600 का कितने परसेंट है, तो जो वैल्यू बतानी है, जिससे बतानी है, वो डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय 100। अब 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, 6 से बच्चे इसको कैंसिल आउट करोगे तो 75% बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं। ठीक है, जैसे जिसको जिससे कंपेयर किया जाए, अब 450 बताना है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि 450 600 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। 450 इज व्हाट परसेंट ऑफ, इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। 450 भाग में बच्चे 600 गुना में बच्चे 100, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 75% बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गए। ठीक है, इस तरीके से आपने बच्चे देखना होता है। अब कई बार बच्चे आपने देखो, मैं टर्म बच्चे सिखाता हूं पहले किस तरीके से ये टर्म्स बच्चे बनती है क्वेश्चन में। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि 450, देखो और वैल्यूज ले लेता हूं, ये तो खैर हमने देख ली। आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, आपसे बच्चे पूछा गया कि 120 is how much percent, how much percent less than 150। 120 जो है 150 से कितने प्रतिशत कम है, 120 जो है 150 से कितने प्रतिशत कम है। आप क्या कहोगे, 30 कम है, वैल्यू के अकॉर्डिंग जिससे पूछा गया है। अब ये 120 जो है ना बच्चे, क्या बोला गया, 120 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 150। 120 150 से कितने प्रतिशत कम है। अब आपने बच्चे ये बताना ना कितने कम है, तो वैल्यू भी बच्चे आप वही पढ़ोगे, कितना कम हुआ है, 30 कम हुआ है। 30 कम कितने से बच्चे, 150 से है, परसेंट में बताएंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब 30 से बच्चे ये 5 पे, और 5 से बच्चे ये हमारा 20 पे कैंसिल आउट हो गया, तो 20% हमारा आंसर बन गया। हाँ, अगर यहाँ पे बच्चे ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि 150 इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन 120, 150 जो है वो 120 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 150 जो है वो 120 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये बात पूछ ली। अब बच्चे 150 ही बताना है, अब किससे बताना है, 120 से बताना है।
तो आप देखिए यहाँ कितना ज्यादा हो गया, 30 ज्यादा हो गया, लेकिन अब की बार कंपेयर किससे करना, 120 से। तो डिवाइड में 120 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 30 से ये 4 पे कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 25 पे कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर हमारा कितना बन गया, 25% हमारा सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो इस तरीके से आपने परसेंट देखना होता है, जिससे कंपेयर किया जाता है वो चीज हमेशा नीचे। ठीक है, अब आपसे वैल्यू पूछ ली, जैसे मान लीजिए आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड 15% ऑफ 80। आपको 80 का बच्चे 15% ज्ञात करना, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब बच्चे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 80 इंटू में 15% मतलब 15/100। 5 से बच्चे ये 3 पे, ये 20 पे, 20 से बच्चे ये 4 पे, 4 गुना में 3 किया तो 12 हमारे पास आंसर हो गया। मतलब जब परसेंट का साइन हटेगा डिवाइड में 100 आएगा, परसेंट का निशान लगाना है तो गुना में 100 आएगा। ये बातें बच्चे सबसे पहले आपको ध्यान रखनी होती है। अब कुछ वैल्यू बच्चे मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वैल्यूज तो बच्चे आपको सीधी याद होनी चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, जैसे याद करवाऊं वैसे के वैसे ही लिख लेनी है, जो कहूं। 100% 1/1 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब परसेंट का साइन हटा के डिवाइड में 100 कर दिया। 50% बच्चे 1/2। 33 एंड 1/3% 1/3। 25% मीन्स बच्चे 1/4। 20% मतलब बच्चे 1/5। 16 सही 2/3, ये हो गया 1/6। 14 सही 2/7, ये बच्चे हमारा हो गया 1/7। 12.5 ये बच्चे हमारा हो गया 1/8। 11 सही 1/9, ये बच्चे हमारा बन गया 1/9। 10% ये बच्चे हमारा हो गया 1/10। 9 सही 1/11%, 1/11। 8 से ही 1/3%, ये बच्चे बन गया 1/12। ये 12 वैल्यूज आपको बिल्कुल सीरीज में याद होनी चाहिए कि 100 के बाद 50, फिर 33 से 1/3, फिर 25, फिर 20, फिर 16 से ही 2/3, फिर 14 से ही 2/7, फिर 12.5, फिर 11 से 1/9, और फिर 10, फिर 9 से 1/11, और फिर 8 से 1/3। सॉरी। तो इस तरीके से आपको ये 12 की 12 वैल्यूज बच्चे अगर आप याद हैं आपको, तो आप बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इजी लगेगा आपको चीजें। पहले मैं आपको सिंपल बताने लग रहा हूं कैसे है ये। आया क्या है, फ्रैक्शन बनाया है 8 एंड 1/3। तो 8 गुना में 3 करोगे 24, और 1 जुड़ जाएगा 25/3 हो गया। अब प्रतिशत का निशान हटेगा तो भाग में 100 आया। अब 25 से ये 4 पे कैंसिल आउट, तो कितना बन गया 1/12 बच्चे बन गया। ये ऐसे बच्चे बनाई जाती है। अगर बाई चांस कभी भूल भी जाओ आप, तो मैं ये बताने लग रहा हूं। ठीक है, 12 वैल्यू तो ये सीरीज में याद होनी चाहिए। फिर 4 वैल्यूज और बच्चे, इनसे अलग 4 वैल्यूज और आपको सीरीज में याद रखनी है मेरे भाई। जैसे ऑर्डर में लिखवाऊं वैसे ही, मतलब आप इनका समझ जाओगे। 66 से ही 2/3, ये हमारा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 40% ये बच्चे हमारा 2/5 हो जाएगा। 28 से ही 4/7%, ये बच्चे हमारा 2/7 हो जाएगा। 22 से ही 2/9%, ये बच्चे हमारा 2/9 हो जाएगा। ये वैल्यूज बच्चे आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज बच्चे आपको याद होनी चाहिए। अब इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपके काम आएंगी, उनको आप कैसे भी याद रख लो, ये सीरीज में याद होनी चाहिए जो मैंने बताई है। 12 वैल्यू ये, फिर ये 4 वैल्यूज, फिर आप कैसे भी याद कर सकते हैं। जैसे 75% है 3/4, 60% है 3/5, 80% है 4/5। ठीक है, 37.5% है 3/8, 15% है 3/20। इनको कैसे भी याद रख लो, वो आपकी मर्जी है, वो कोई जरूरी नहीं है ये। ठीक है, 15% होता है 3/20, 30% होता है 3/10, 6 से ही 1/4 होता है आपका 1/16। ये वैल्यूज हैं बच्चे जो आपको और याद रखनी है, जो आपके काम आएंगे। ठीक है, इनका यूज कैसे करना है आगे क्वेश्चन में समझ जाओगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बच्चे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी बच्चे ये चीजें हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप आगे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है, अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन क्या होता था, पहले बच्चे सिंपल पूछ लिए जाते थे कि आपसे पूछ लिया गया
कि इस नंबर का 15% बताएं, इस नंबर का 20% बताएं, इस नंबर का 40% बताएं। अब क्या हो गया, अब जो क्वेश्चन पूछे जाने लगे ना वो फ्रैक्शन में पूछे जाने लगे। फर्स्ट टाइप है बच्चे आपका बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड, फर्स्ट टाइप है बच्चे आपका बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड। अब बेसिक कैलकुलेशन का मतलब बच्चे आपके पास क्या होता है, अगर मैं लेके चलूंगा बेसिक कैलकुलेशन का मतलब बच्चे आपके पास क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड 512.5% ऑफ 24, 24 का 512 सही 1/2% आपने ज्ञात करना है। 24 का 512 सही 1/2% आपने ज्ञात करना है। तो कैसे बच्चे सॉल्व करोगे इस चीज को? देखिएगा 512 से ही 1/2% है। आप यहाँ पे हल करने लगोगे, ऑफ का मतलब गुना है, आप इसको लिखोगे 512 गुना में 2 1024 और एक को जोड़ा तो 1025 भाग में 2 हो गया। प्रतिशत का निशान हटाओगे, भाग में बच्चे 100 आ गया। अब 2 से ये 12 पे कैंसिल आउट, 4 से ये 3 पे, ये 25 पे, 25 से बच्चे कैंसिल आउट करेंगे, 25 से 4 पे 100, 2 25 के 25, 41 गुना में 3 अगर मैं करूंगा तो आंसर कितना आ गया 123 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये तो हो गया बच्चे हमारा प्रॉपर कॉन्सेप्ट, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको शुरू में जो बच्चे अब बात बताऊंगा, ये शुरू में आपको थोड़ी सी लगेगी सर ये तो आपने लेंथी चीज बता दी, लेकिन बच्चे एक बार इस लेंथी मेथड को समझ के देखिएगा, उसके बाद बच्चे बोलना अगर सीख गए तो आसान हो जाएगा। देखो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है ना 24 इंटू में 512 से 1/2% है, इसको बच्चे मैं बोल सकता हूं 500% प्लस में 12.5%। ठीक है, मतलब 24 गुना में 500% बच्चे, 24 का 500% निकालना है, प्लस में 24 का 12.5% हमने निकालना है। यही बात बनी ना। अब 24 का 500% तो 24 गुना में 500 भाग में 100 हो गया, और 12.5 का मतलब बच्चे आपके पास कितना आ गया, 24 का 1/8 हो गया है ना, वो मैंने परसेंट साइन हटा के ही लिख दिया। 20 से 20 कैंसिल आउट, ये हो गया 120 और ये बन गया 3, तो 120 प्लस 3 123 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आप कहोगे सर अरे आपने तो ये लेंथी मेथड बता दिया। देखो अब बच्चे इसी बात को बोलना सीखना है, इसी बात को बच्चे आप बोलना सीखोगे। कैसे सीखोगे वो बच्चे मैं बात आपको समझाता हूं, कैसे आप सीखोगे। देखो आपको बताना है 24 का 512 से ही 1/2। अब देखो 100% का मतलब होता है कंप्लीट, 100% का मतलब होता है पूरे में से पूरा, है ना, कहते हैं ना भाई 100 का 100 है ये तो बंदा, मतलब पूरे में से पूरी वैल्यू। तो 500% का मतलब क्या, 5 बार हो गया वो, मतलब 24 जो है बच्चे 24 का 5 गुना तो होना ही होना, बच गया 12.5, 12.5 मतलब क्या है 8वां हिस्सा। तो अब बच्चे ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, 120 और ये 3 123 आपके पास आंसर आ गया। समझ गए बात को, कैसे बच्चे सॉल्व करना है, कैसे आप टाइम सेव कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। क्लियर है ना ये पॉइंट? क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़े। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया, क्या कहा गया है क्वेश्चन बच्चे आपको कहा गया कि फाइंड 322 and 2/9% ऑफ 36। 36 का आपने बताना है 322 से ही 2/9% आपके पास है, क्या बनेगा? 36 का 322 से ही 2/9% बच्चे क्या बनेगा? बैकग्राउंड साउंड के लिए बच्चे माफी चाहूंगा। देखिएगा यहाँ पे बात क्या रहेगी, 36 का 322 से ही 2/9 आपके पास क्या बनेगा? अब 36 गुना में ये 322 को बच्चे आप ऐसे सोचो, अब 300% जमा में 22 से ही 2/9%, 22 से ही 2/9%, ये बच्चे हमारे पास बना। तो अब अगर मैं वैल्यूज को बच्चे देखूंगा यहाँ पे तो 300% का मतलब बच्चे क्या है, 300% का मतलब बच्चे 36 गुना में 3 है ना, और 22 से ही 2/9 का मतलब हमने देखा था ना 2/9 ही होता है फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये तो हो गया 108, और ये 9 से बच्चे 4 पे कैंसिल आउट हो गया, 4 गुना में 2 करेंगे तो बच्चे 8 आ गया। ये हमारे पास कितना हो गया 116 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे बन गया। कितना आंसर हो गया 116 हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर बन गया।
क्लियर है ना भाई? 116 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब जैसे मैं आप सभी से बच्चे पूछूंगा, फाइंड 416 and 2/3% ऑफ 42। बताएं 42 का 416 से ही 2/3% है। बताएं क्या बनेगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जल्दी से जल्दी बताएं क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आपको बताना 42 का 416 से ही 2/3%। बच्चे बताएं क्या आपके पास बनेगा। सॉरी, चलो बोल दो हेलो, बाय, किसी दिन बाय। 42 का 416 से ही 2/3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 42 का 400% तो बच्चे पूरा होना है, मतलब 4 टाइम। अब 4 टाइम बच्चे कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। और 16 से ही 2/3 का मतलब बच्चे क्या है? 1/6 पार्ट है ना। तो 6 से ये 7 पे कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास टोटल बच्चे कितना बन गया? 175 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है तो पूछ सकते हैं। 175 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जितने सैकड़े पूरे हो रखे ना वो चीज देखनी है। और प्लस में बच्चे जो जितना पार्ट है, जैसे 16 से 2/3 कह दिया तो वो मतलब छठा हिस्सा है। 50% कह देते, आधा हिस्सा हो जाता है। ऐसे बच्चे आपने काउंट करना है। इस तरीके से बच्चे ये आपके बेसिक कैलकुलेशन पे आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अब कॉन्सेप्ट पे बच्चे हमारे टाइप बच्चे कैसे आने शुरू होते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट टाइप बच्चे देखिएगा, ये होता है टाइप फर्स्ट, कंपैरिजन से रिलेटेड। ये होता है हमारा कंपैरिजन रिलेटेड। एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे दूं फिर बच्चे स्लाइड्स पे चलेंगे। अब कंपैरिजन रिलेटेड बच्चे क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, किस तरीके से बच्चे होता है। देखिएगा क्वेश्चन बच्चे आपसे कैसे पूछा जाएगा कंपैरिजन रिलेटेड क्वेश्चंस में। आपसे बोला गया इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए इज 20% ग्रेटर देन इनकम ऑफ बी। आपको बोला गया बच्चे कि ए की जो इनकम है ना बी से 20% ज्यादा है। तो आपने बताना देन फाइंड हाउ मच परसेंट, then find how much percent income of B, then find how much percent income of B is less than इनकम ऑफ ए। तो आपने बताना बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितनी कम है, ये बच्चे आपने बताना है। अब देखो सबसे पहली बात आपने कैसे सोचना है। अब इनकम ऑफ ए बोली गई है, किससे ज्यादा है? 20% ज्यादा बी से। कंपेयर बी से किया गया तो बी की वैल्यू को लेट कर लेते हैं। लेट बी की जो इनकम है वो है बच्चे 100 रुपया। बी कितने रुपए कमाता है? 100 रुपए कमाता है। तो ए ने कितने रुपए कमाए? ए ने कमाए 120 रुपए। यही बात हुई ना। अब बच्चे इन्होंने क्या पूछा कि बी की इनकम ए से कितनी कम है। अब हमने बी से पूछा भाई तू कितने कम कमाता, तो वो कहेगा मैं 20 कम कमाता हूं। हम पूछेंगे 20 कम कितने से? 100 से, 1000 से। वो कहेंगे आप ए से कंपेयर करने को कहने लग रहे हो तो ए की वैल्यू 120 है, तो 20 कम कमाता हूं 120 से। प्रतिशत में बताएंगे हम, गुना में बच्चे 100 हो जाएगा। तो ये केस बच्चे हमारे पास कितना बन गया? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 20 से बच्चे ये 6 पे कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 3 पे, ये 50 पे, 50/3 आपके पास आंसर बच्चे कितना हो गया? अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखते तो 16 and 2/3% बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये तो बात होगी हमने 100 मान के बच्चे देख लिया, क्या आंसर आ गया? 16 से ही 2/3। अब एक बात सोचो, अगर यहाँ पे 20% की जगह पे वो कह देते 22 से 2/9, तो 100 रुपए मान लेते और 100 में 22 से 2/9 जोड़ा तो 122 से 2/9। भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे देखना होता है, बात बच्चे समझिएगा। कितने परसेंट ज्यादा बोला गया? 20% बच्चे ज्यादा है किससे? बी से, बी की इनकम से, है ना। तो 20% का मतलब होता है बच्चे फ्रैक्शन में देखो 20% होता है 1/5।
तो 5 से 1 ज्यादा, मतलब बी के है ये 5 रुपए, ये बी के हैं बच्चे 5 रुपए, तो ए के उससे 1 ज्यादा 6 रुपया हो गया। तो हमने बी से पूछा तू ए से कितने कम कमाता है, तो वो कहेगा मैं 1 कम कमाता हूँ 6 से। हम कहेंगे परसेंट में बता, तो वो कहेगा मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए। तो ये कितना बन गया 50/3 हो गया, ये बन गया 50/3। मतलब हमारे पास आंसर बच्चे कितना आ गया 16 से ही 2/3% बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं? यस और नो क्लियर होगा? 16 से ही 2/3 बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो बच्चे हो गया हमारा ये। अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया, अगर मैं यहां पे तो मैंने ज्यादा बोल दिया था, अब अगर कम होती, आपको बोला गया है इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी। अगर जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 20% कम है, तो आपको कहेंगे देन फाइंड हाउ मच परसेंट। अब बच्चे जितना आप रियल लाइफ से जोड़ोगे ना उतना बेस्ट रहेगा। देन फाइंड हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज ग्रेटर देन फ्रॉम इनकम ऑफ ए। तो आपने बच्चे बताना है बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से कितने प्रतिशत, ए की इनकम से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब 20% कम होने का मतलब अगर 100 के मेथड से देखें तो बी के 100 रुपए हो गए, तो ए के उससे 20 कम 80 हो गए। अब हमने बी से पूछा ए से कितने ज्यादा कमाता है, तो बी क्या कहेगा मैं 20 ज्यादा कमाता हूं किससे 80 से। प्रतिशत में बताएंगे गुना में 100 हो गया, 20 से बच्चे ये 4 पे और 4 से बच्चे ये 25 पे। आंसर कितना आ गया 25% बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो क्लियर है ना? 25% बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी वही बात आ जाए बच्चे की फ्रैक्शन होता तो बच्चे अब बोलना सीख लो। अब देखो 20% मतलब क्या होता है 1/5। अब कम बोल रखा है ना 5 से कम, लेकिन कंपेयर बी से किया गया है, तो बी के 5 रुपए हैं तो ए के उससे एक कम कितने होंगे 4 रुपए होंगे। ठीक है, उससे एक कम कितने होंगे 4 रुपए होंगे। तो आपको बताना बी ए से कितने ज्यादा कमाता है, तो एक ज्यादा कमाता है 4 से। परसेंट में बताएंगे गुना में 100, तो कितना हो गया 25% हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है? 25% हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। समझिए बात को, आंसर बच्चे कितना हो गया 25% हो गया। अब देखो क्या आया 20% कम था तो कितने ज्यादा बना 25% ज्यादा बना, और इससे पिछले वाले में क्या था 20% ज्यादा था तो कितने कम बना 16 से ही 2/3% कम बना, 16 से ही 2/3% कम बना। इस तरीके से आपसे बातें पूछी गई हैं। अब यही बात आपने सोचनी कैसे है, देखो अब मैंने टेबल का ना सॉरी, अब बच्चे मैंने आपको टेबल का ना की सीरीज में याद करना। देखो शुरू में क्या बोला गया था 20% ज्यादा है तो बताना क्या है कम। अब 20 से कम टेबल में क्या होता है 16 से ही 2/3 होता है। आंसर बच्चे कितना आ गया 16 से ही 2/3 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया 20% कम है तो बताना कितने ज्यादा, दूसरे वाले क्वेश्चन में ज्यादा बताना था ना, तो ज्यादा बच्चे क्या आया 25%। मतलब अगर आपको शुरू में ज्यादा दे देंगे तो ये पूछेंगे कितने कम होगा, कम के लिए आपको नीचे वाली वैल्यू बतानी है, और अगर शुरू में कम दे रखा है तो आपसे पूछेंगे कितना ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए आपको ऊपर वाली वैल्यू बच्चे बता देनी है। इसलिए मैं आपको बार बार ये कहने लग रहा था इन वैल्यूज को बच्चे सीरीज में याद करना सीख लोगे तो बेस्ट रहेगा। जितना बच्चे आप इनको सीरीज में सीखोगे ना उतना बच्चे ये चीज आपके पास है आसान बच्चे रहेगी। क्लियर है? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी बच्चे डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो क्लियर है ना भाई? क्या यहां तक बच्चे बात क्लियर है? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे हम बढ़ते हैं। अब ये बच्चे क्वेश्चन देखो कई और तरीकों से पूछ लिया जाता है। जैसे आपको बोला गया क्वेश्चन बच्चे कैसे कहा जाता है, वैसे स्लाइड्स में भी बच्चे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। अभी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपको समझाने लग रहा हूं। आपको बोला गया प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ शुगर is increased by 10%। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो आपने बताना देन फाइंड हाउ मच परसेंट, देन फाइंड हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी डिक्रीज, देन फाइंड हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी डिक्रीज, should be decreased so that expenditure remains the same, so that expenditure remains the same। यहां पे बच्चे क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन की बारीकी इसको बच्चे मैं समझाता हूं कैसे बच्चे है। यहाँ पे बात है, देखो आपको बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 10% की 10% की वृद्धि होने से 10% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति चीनी की खपत में, खपत मतलब जो डेली यूज में बच्चे आती है क्वांटिटी है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत को कितना घटाए, कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में कोई बदलाव न हो, कि खर्च में कोई बदलाव न हो। जो बच्चे एक्सपेंडिचर है वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, जो एक्सपेंडिचर है वो बच्चे हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात है। देखो अब कैसे समझोगे, मान लो बच्चे हम कह के चलते 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बच्चे चीनी मिलने लग गई, तो आप 1 किलो चीनी ले आए, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, आप मार्केट में गए, आपने बोला कि 1 किलो चीनी दे दे। अब उसने दुकानदार ने क्या किया, आपको बिल बना दिया 110 रुपए का, क्योंकि रेट तो बढ़ रखे हैं। लेकिन आपके खर्चे में कोई बदलाव नहीं हुआ ना, खर्चे में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आपके पास खर्चे में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो आपके पास क्या रहेगा, पैसे तो देने को 100 ही रुपए हैं। अब बिल आपका 110 का बन गया और पैसे आपके पास देने को 100, तो आप क्या कहोगे कि 10 रुपए का सामान निकाल लो, 10 रुपए का सामान निकाल लीजिए 110 में से, परसेंट में बताएंगे, गुना में 100 हो गया, तो कितने की कमी आ गई, 100 भाग में 11, तो 9 सही 1/11% की बच्चे यहाँ पे कमी होगी। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी समझ पाए हैं, यस और नो क्लियर है ना। तो कितना आ गया, 9 से 1/11% बच्चे हमारा बन गया, ठीक है। अब देख लीजिए टेबल में बच्चे हमारे पास क्या था, यही था ना, 10% था, तो कम कितना होना चाहिए, 10% से कम बच्चे क्या है, 9 से 1/11% है। तो आंसर बच्चे कितना बन गया, 9 से 1/11% बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए बात को, कैसे बच्चे देखना है, क्लियर है या नहीं है, किस तरीके से बच्चे मैंने बताया है। जब भी आपको ये लगे ना एक ही वैल्यू के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज बताना है, एक ही वैल्यू के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज बताना, तो आप बच्चे अपना टेबल मेथड को बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना, यस और नो, ठीक है, समझ गए होंगे बच्चे इस बात को। अब बच्चे मैं एक थोड़ा सा पॉइंट बच्चे और बता देता हूँ, फिर स्लाइड्स पे आता है। अब बच्चे जब सक्सेसिव केस हो, मतलब कंजुगेटिव हो लगातार, जैसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, किसी शहर की जनसंख्या ऑफ ए सिटी इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम। आपको बोला गया है किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ने लग रही है, मतलब हर साल 20% बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है देन फाइंड
हाउ मच परसेंट इट इंक्रीज इन 2 ईयर्स। तो बताएं 2 वर्ष में शहर की जनसंख्या में कुल बदलाव कितना आएगा इन 2 ईयर्स। तो बताएं शहर की जनसंख्या में 2 वर्ष में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, ये बच्चे बात कही गई है। अब देखो क्या बोला गया है, 20% की दर से बच्चे बढ़ने लग रही है, तो हम पहले मान के चलते हैं 100 है। अब 100 का 20% बच्चे कितना आएगा, 20 आएगा। अब 20 बढ़ गई तो कितनी होगी, 120 होगी। अब फिर से बच्चे 20% बढ़ेगी तो 120 का 20% कितना आ गया, 24 आ गया। तो कितनी होगी, 144 बच्चे होगी। तो 20 और 24 टोटल कितना हो गया, 44 का इंक्रीज हो गया ना। तो आंसर बच्चे कितना आ गया, 44% बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड बच्चे आंसर बन गया। कितना आंसर हो जाएगा, 44% बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ठीक है, तो 2 साल में जो बदलाव आया है वो 44% आया है। अगर आप इसको x प्लस वाई वाले फॉर्मूले से देखते हैं, मतलब टोटल चेंज बच्चे परसेंट के अकॉर्डिंग होता है। 2 साल में x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100%। x बच्चे पहले साल का चेंज है, फर्स्ट परसेंट है। y बच्चे जो सेकंड ईयर के लिए बच्चे परसेंट है वो है। अब यहाँ पे तो दोनों साल 20-20 था, 20 की और 20 की गुना 400/100, तो कितना आ गया, 40 जमा में 4। आंसर बच्चे कितना आ गया, 44% बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे भी वही बात आ गई, आपके माइंड में भी आ गया होगा कि सर अगर यहाँ पे 16 से 2/3 हो जाए तो हम क्या करेंगे, या 14 से 2/7 हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए बच्चे क्या बात रहेगी, 20% का मतलब बच्चे आपके पास क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 पे 1 बढ़ गया, 5 से 6, 2 साल है तो 2 बार ही लिखो। 5 से 6 गुना कर दीजिए, मतलब 25 से कितना हो गया, 36 हो गया। तो कितने का चेंज आया है, 11 का चेंज आया है। कितने में आया है, 25 में। तो 11/25 गुना में बच्चे 100 हो गया। तो क्या आंसर बन गया हमारे पास, 44% बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मान लीजिए यहाँ पे क्या रहे होते हैं, 20% कम होगी, तो 5 से 4, 5 से 4, तो पॉपुलेशन 25 से 16 होगी। तो 9 की कमी आती, 25 पे प्रतिशत में बताते गुना में 100, 25 से ये 4 पे, तो ये 36 हो गया। ऐसे बच्चे आप देख सकते हैं। मान लो ये क्या दिया जाता, 3 साल में बताएं कितनी बढ़ी है, तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 होगी, 125 से कितनी होगी, 216 होगी। तो कितने का बदलाव आया, 91 का। कितने पे आया है, 125 पे ना। 91 का बदलाव आया, 125 पे, प्रतिशत में बताएंगे गुना में 100। 25 से ये 4 पे, ये 5 पे, 91 गुना में 4, 364, भाग में बच्चे 5 करोगे तो 72.8 बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। समझ गए ना बात को, कैसे बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चे मेथड होते हैं। ठीक है, अब बच्चे अपना एक्सरसाइज को बच्चे हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बच्चे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी क्या हमारे पास बच्चे बात रहेगी। आज का बच्चे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब क्या बोला गया, प्राइस ऑफ एन एडिबल राइस इज इंक्रीज बाय 25%। टू मेंटेन द बजट सुषमा रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ दिस राइस बाय 20%। तो चेंज इन एक्सपेंडिचर बच्चे बताना है। अब क्या हुआ यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चे, यहाँ पे एडिबल, यहाँ पे राइस आया, ठीक है, चावल में, चावल के। अब उसने क्या किया बच्चे, उसका खर्चा बढ़ गया था 25%। अब उसको लगा भाई ये तो चावल तो महंगे हो गए, तो उसने क्वांटिटी को कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 20%। तो आपने बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया। अब देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना। मतलब 4 रुपए से ये इनिशियल प्राइस था और ये बच्चे न्यू है। 4 से कितने हो गए, 5 हो गए। ये हमारे पास क्या, फर्स्ट कंडीशन। किसके लिए है ये प्राइस के लिए है। और कंजप्शन बच्चे उसने क्या की, खपत बच्चे उसने क्या की, कंजप्शन को उसने 20% कम कर दिया। 20% का मतलब बच्चे क्या होता है, अगर मैं कहूंगा तो 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। यही बात होती है ना, 20% का मतलब बच्चे कितना होता है, 1/5। अब ये उसने 5 से बच्चे 4 कर दिया। अब अगर मैं इधर इसकी गुना करूं, इधर इसकी गुना करूं, तो 20 से बच्चे 20 ही हो गया। तो चेंज कितना आया, आप क्या कहोगे, यहाँ पे कितना चेंज बनने लग रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आना। तो 0% बच्चे हमारे पास आंसर हो गए। क्यों, अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर बच्चे देखूंगा,
अब टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बच्चे जब बात होगी खर्च के बारे में, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी होता है ना, ठीक है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी होता है ना, ठीक है। आइए बच्चे बात समझ में। तो ये मैंने देखा पहले भी मेरा खर्चा 20 रुपए आने लग रहा था, अभी 20 रुपए, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो हमारे पास आंसर बच्चे कितना बन गया इस क्वेश्चन का, अगर हम आंसर बच्चे देखेंगे तो आंसर बच्चे हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे जो आंसर बन गया वो हमारे पास है कितना हो गया भाई, उस क्वेश्चन के लिए 0% बच्चे हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया था, ठीक है, समझ गए ना। अब बच्चे अगले क्वेश्चन के बारे में बच्चे मेरे को बता दीजिएगा, यहाँ के लिए बच्चे मेरे को बता दीजिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा। आप सभी के सामने है बच्चे। अब मूल्य में बच्चे प्राइस जो है चाय का वो 25% बढ़ा दिया और जो खपत थी वो 25% कम कर दी, तो एक्सपेंडिचर पे कितने प्रभाव पड़ा है। अब देखो 25% है 1/4, 4 पे 1 बढ़ा दिया, 4 से 5 हो गया, और 25% पे फिर कमी कर दी, तो बच्चे 4 पे 1 की कमी, तो 4 से 3। अब देखो पहले 4 रुपए में 4 किलो लेके आए तो 16 रुपए, अब 5 रुपए में 3 किलो लेके आए तो अब 15 रुपए खर्च हुए, तो कितनी की कमी हुई, 1 की कमी हुई है 16 पे, प्रतिशत में बताना बच्चे, गुना में 100, 4 से ये 25 पे, ये 4 पे 25/4 कितना आ गया, 6 से 1/4% की कमी, मतलब 6.25% की कमी हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चे, सी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। क्लियर है ना, समझ पाए ना बच्चे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है। जब भी आपको ये दो वैल्यूज दिखे ये बच्चे आप सीरीज में लगा दो। अब जैसे इन्होंने बोला अगला है किसी मशीन के मूल्य में, कोई भी आर्टिकल है बच्चे उसके मूल्य में क्या बोला गया, 10% की कमी आ जाती है, और फिर से बच्चे 10% कम कर दिया गया, तो आपको बताना कुल कमी कितनी होगी। अब कुल कमी देखने के लिए बच्चे मैं तो 100 भी मान सकता हूं, मैं बच्चे यहाँ पे 100 मान सकता हूं ना यहाँ पे। अब 100 मान के चलेंगे, अगर मैंने बच्चे 100 मान लिया तो क्या रहेगा, अब 100 से 10% कम हुआ, 100 से 10% मतलब बच्चे 10%, 100 का 10%, 10 रुपए आगे, तो ये 90 हो गया। अब फिर से 90 पे बच्चे 10% कम होगा, तो 90 का 10% तो 9 हुआ ना, तो 81 हो गया। तो कुल कमी कितनी आई, 10 और 9 की 19 की कमी आई ना, 100 पर है तो 19% ही बच्चे हमारे पास आंसर हो गया। क्यों, जो 100 के अकॉर्डिंग होता है वही तो बच्चे हमारा क्या बनता है, टोटल परसेंट होता है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 19%। और वैसे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे 10% मतलब क्या होता है 1/10। शुरू में भी कम की गई 10 से 9, फिर भी 10 से 9, तो बच्चे 100 से कितना हो गया 81 हो गया ना। तो कितनी की कमी आई है, 19 की कमी आई है ना, 100 पर आई है, तो 19% बच्चे हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर बन गया, 19% हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, अगर प्राइस जो सर्कस है उसकी टिकट के मूल्य में 40% बच्चे बढ़ा दिए, रेट बच्चे बढ़ा दिए, ये तो होता है ही, वही जिस भी थिएटर में बच्चे टिकटें महंगी होगी वहां पे दर्शक कम जाएंगे, यही बात है ना। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पे हुआ, उसने बच्चे 40% बढ़ाया तो दर्शक बच्चे 10% कम हो गए, तो आय पे इफेक्ट बताना है। अब 40% को अगर फ्रैक्शन में लिखोगे 2/5, 5 पे 2 बढ़ गया तो 5 से 7 हो गया, और 10% मतलब क्या होता है 1/10 होता है, 10 से 1 की कमी तो 10 से 9 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये बना 50, ये बना बच्चे कितना 63, 50 से 63 हुआ, मतलब पहले 50 रुपए कमाने लग रहा है, अब 63 कमा रहा है, तो 13 का फायदा हुआ ना, कितने पर हुआ 50 पर, प्रतिशत में बताना, गुना में 100 करोगे, 50 से ये 2 पे, 13 गुना में 2 कितना आ गया 26% बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। 26% क्या है, ये इंक्रीज आया है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंक्रीज डिक्रीज कैसे पता चलेगा, ये जो इधर की तरफ होती है ना बच्चे, जो राइट हैंड साइड को होती है, ये आपके पास है, सॉरी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को होती है ये इनिशियल कंडीशन है, और जो राइट हैंड साइड को बच्चे कंडीशन है वो बच्चे फाइनल कंडीशन है। अब 50 से शुरू होके 63 पे पहुंच गए, तो हमारे पास इंक्रीज हुआ है ना, ऐसे बच्चे बन गई बात। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया कि यहाँ पे बच्चे बात कही गई है कि आपको बोला गया है एक व्यक्ति की प्रति घंटा आय तो बच्चे 20% बढ़ा दी, लेकिन वर्किंग आवर 25% कम कर दिए, तो आपको बताना उसकी सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये आपने बताना है। सोचो बताओ क्या आंसर बनेगा।
पर आवर सैलरी तो 20% इंक्रीज की है, लेकिन नंबर ऑफ वर्किंग आवर 25% कम कर दिए गए, तो इफेक्ट ऑन सैलरी बताना है। अब 20% का इंक्रीज मतलब 5 से 6 हो गई, मतलब सैलरी तो 5 रुपए से 6 रुपए मिलने लग गई, लेकिन उसके घंटे क्या थे, 25% कम कर दिए। अब 25% मतलब 1/4 है। पहले वो 4 घंटे काम कर रहा था, अब 3 घंटे काम कर रहा। अब देखो, आप हो, आपको 5 रुपए दिए जाए हर घंटे के, तो 4 घंटे में आप कितने रुपए कमाओगे, 20 रुपए। और 6 रुपए दिए जाए और आप 3 घंटे काम करो, तो आप कितने रुपए कमाओगे, 18 रुपए। तो 20 से 18 हो गए, तो 2 रुपए का लॉस हो गया ना, कितने पर, 20 पर। प्रतिशत में बताना, गुना में 100। तो आंसर बच्चे कितना आ गया, 10% हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और ये कमी हुई है, 20 से आप 18 पे आ गए, तो 10% की बच्चे यहाँ पे कमी आपके पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या ये बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, क्लियर है या नहीं है भाई, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, क्लियर ना। अब बच्चे यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 3 to 4। अब पहले 3 रुपए था, अब 4 रुपए हो गया, लेकिन खर्चा नहीं बढ़ा। अब खर्चा नहीं बढ़ा तो बच्चे कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। अब देखो, 3 रुपए पर केजी से 4 रुपए हो गया, पर केजी हो गया। आपके पास खर्चा पहले मैं मान लेता हूं 3 ही रुपए था। या बच्चे इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये वाला पॉइंट आपके आगे काम आएगा। क्या बच्चे बात मैं कहने लग रहा हूं, देखो जैसे जैसे बच्चे चीजें बढ़ती हैं, महंगी होती हैं, वैसे वैसे क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, अगर खर्चे को मैं बराबर रखूं। मतलब प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। तो अगर प्राइस बच्चे हमारा 3 से 4 हुआ ना, तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कंजप्शन क्या होनी चाहिए, 4 से 3 होनी चाहिए ना। तो 4 से 3 होगी, तो 1 की कमी हुई है, 4 पे हुई है। 1/4 गुना में बच्चे 100 कर देंगे, तो आंसर बच्चे कितना आया, 25% हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया, तो 25% डिक्रीज, ये बच्चे हमारे पास आंसर होंगे। क्लियर है ना, आइए बच्चे बात समझ में, ज्यादा स्पीड में तो नहीं बता रहा हूं ना, क्लियर होगा सभी को, ठीक है। भावी इंस्पेक्टर हैं बच्चे आप, तो अगर आपको लगता है कि स्पीडली बच्चे होने लग रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दाल की जो कीमत है वो 20 से 25 होगी। दाल की जो कीमत है वो 20 से 25 होगी, तो साथ के साथ खर्चा भी बच्चे बढ़ा दिया गया। खर्चा ही बच्चे कितना कर दिया गया, 150% इंक्रीज कर दिया गया। तो आपने बताना कंजप्शन पे कितने परसेंट का बच्चे इफेक्ट पड़ा है, कंजप्शन पे कितने परसेंट का इफेक्ट बच्चे पड़ा है, ये बात आपने देखनी है। देखो अब एक बात सोचिएगा, मैं मान के चलूं हमारा खर्चा 100 रुपए है और 150% बढ़ गया, तो अब खर्चा 250 हो गया। अब देखो, पहले आप 20 रुपए केजी के हिसाब से लेके आने लग रहे हो। अगर 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको सामान मिल रहा है और पैसे आपके पास 100 है देने को, तो आप सामान कितना ला रहे होगे, आप कहोगे सर 5 किलो लेके आएंगे हम तो। और 250 रुपए आपके पास है और सामान 25 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलने लग रहा है, अब कितना सामान लेके आओगे, आप कहोगे 10 किलोग्राम लेके आएंगे। अब 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम बच्चे हो गया, तो रेट कितना बढ़ गया, क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई ना, कितने पर, 5 पर। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100। तो आंसर बच्चे 100% आ गया। जितना परसेंटेज के क्वेश्चंस को बच्चे रियल लाइफ से जोड़ के बच्चे चलेंगे, उतना आपके लिए बच्चे ये चीजें आसान रहेंगी। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी बच्चे डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्लियर ना। अब नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, इन्होंने क्या बोला है, किसी स्क्वायर की साइड को 17% बढ़ा दिया गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% बढ़ा दिया गया है, तो एरिया में कितने प्रतिशत का बदलाव बच्चे होगा, अक्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बच्चे बदलाव होगा। एक बात बताओ, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर तो आप सभी को पता है ना, जब सारी की सारी साइड इक्वल होती है, जैसे ये ए है, ए भुजा बच्चे इसकी बोली जाती है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चे होता है भुजा गुना भुजा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, जो साइड है बच्चे आपने उसका स्क्वायर कर देना है, आपने बच्चे साइड का स्क्वायर कर देना है। तो मेरे भाई 17% अगर हम हर एक भुजा को बढ़ा देते हैं,
अब 17% को तो फ्रैक्शन में बच्चे 17 ही लिखेंगे, मतलब पहले 100 थी फिर 117 होगी, और ये 100 थी ये 117 होगी। आज आपको बच्चे जो पहली क्लासेस में मैंने बताया था वर्ग की अहमियत, वो बच्चे याद आने लग रही होगी। ये 10,000 वैल्यू थी, ये कितनी होगी 117, 100 से 17 ज्यादा है, इसमें 17 जोड़े 134, 17 स्क्वायर 289, तो ये बन गया। कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 3689 बढ़ गया कितने पर, 10,000 पर, प्रतिशत में बताना गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 36.89 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। और ये इंक्रीज हुआ है बच्चे, बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। क्या ये वाला पॉइंट बच्चे आप सभी को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है ना बड़े बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया, अब की बार भी ऐसे ही बात कह दी, इनके लिए बच्चे कोई आपको फॉर्मूले याद नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं ये को सर हमको एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले याद नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एरिया जो होता है बच्चे वो होता है स्क्वायर यूनिट में, इतने वर्ग मीटर, और आयतन होता है घन में। तो जब भी एरिया में चेंज बोला जाए तो 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, और जब भी वॉल्यूम में पूछा जाए तो 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। बस ध्यान क्या रखना है कि एरिया पूछा गया है और वॉल्यूम पूछी गई है। ठीक है, कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अब 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है बढ़ा दिया तो कोई इश्यू नहीं है, 1/10 हो गया। 10 से 11, आपको सर पाई भी तो होता है बच्चे, पाई तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में जब चेंज हुआ ही नहीं तो क्यों लें उसको। तो ये बच्चे 100 हो गया, और ये बच्चे 121 हो गया। तो कितने का चेंज आया, 21 का चेंज आया कितने पर, 100 पर। प्रतिशत में बताएंगे गुना में 100 सॉरी। तो आंसर बच्चे हमारा कितना हो गया, 21% हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है ना? आइए बच्चे बात समझ में चलेगा। अब इन्होंने देखो यहाँ पे बच्चे क्या बोला गया है, इसमें थोड़ी सी बात बच्चे ध्यान देने की है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाय 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। रेडियस को 20% बढ़ाया गया, हाइट को 50% बढ़ाया गया। तो आपने उसकी वॉल्यूम पे इफेक्ट बताना है। अब जो बच्चे कोन होता है हमारा, वो किस प्रकार से बच्चे होता है, वो होता है इस प्रकार से, कोन शंकु जो बर्थडे कैप होती है। और वॉल्यूम बच्चे इसकी होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो कांस्टेंट है, अब रेडियस में कितनी बार चेंज आया, 2 बार, और एच में कितनी बार चेंज आया, 1 बार। तो जो रेडियस का चेंज है वो तो 2 बार लिखना, 20% है मतलब 1/5, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। और 50% है मतलब बच्चे क्या होता है, 50% है मतलब होता है 1/2, 2 से बच्चे 3 हो गया। इधर गुना कर दीजिए, ये तो हो गया बच्चे 50 है ना, और ये हो गया बच्चे 36 गुना में 3, आपके पास 108 हो गया ना। कितने का इंक्रीज हुआ, 58 का इंक्रीज हुआ, कितने पर हुआ है, 50 पर। परसेंट में बताएंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 50 से ये 2 पे कैंसिल आउट हो गया, तो 116% बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया, बी ऑप्शन बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो कैसे बच्चे ये क्वेश्चन आप सभी ने देखना है, क्या ये वाला पॉइंट बच्चे आप सभी को क्लियर हुआ है? आई ना बात समझ में? अब जैसे अगला बच्चे बोला गया, अब गोले का आयतन बोल दिया। अब बच्चे गोला तो पूरा पूरा बच्चे रेडियस पे ही डिपेंड करता है, तो कम किया गया है यहाँ पे, तो आपने बताना कितने का चेंज आया होगा, वॉल्यूम में बच्चे चेंज बोला गया है। सोचो एक बार और फिर मैच करना कितने स्टूडेंट का आंसर बच्चे सही मिलता है। कितने स्टूडेंट का आंसर बच्चे सही मिलता है ये चेक कीजिए। अब 10% क्या होता है, 1/10, 10 पे बच्चे एक कम, 10 से 9, 10 से बच्चे 9, और 10 से बच्चे 9 हो गया। तो 1000 से बच्चे कितना हो गया, 1000 से 729 बच्चे बन गया। तो कितने की कमी हुई है, 271 की बच्चे कमी हुई है, कितने पे हुई है, 1000 पे हुई है। प्रतिशत में बताएंगे गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो गया 271 भाग में 10, 27.1% की कमी बच्चे हमारे पास। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा, डी ऑप्शन बच्चे हमारे पास आंसर बन गया। क्लियर है ना? मतलब पहले वॉल्यूम 1000 थी, अब 729 होगी, तो 271 की बच्चे यहाँ पे कमी हुई है। क्लियर? अगला बच्चे बताएं, अब की बार 20% कम किया गया है। अब हेमिस्फीयर है, कोई इशू नहीं है, वैसे मैं बता ही देता हूं अगर आप लिखना भी चाहते हैं। वॉल्यूम ऑफ सफियर बच्चे होता है
गोले का आयतन बच्चे होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो जो चेंज हुआ वो रेडियस में हुआ। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बच्चे होता है अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बच्चे होता है अर्धगोले का आयतन कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास केसेस होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बच्चे केसेस होते हैं। अब देखो 20% कम किया गया, 20% है मतलब 1/5, 5 पे कम, 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, तो कितना हो गया, 125 से 64 हो गया। कितने की कमी आई, 61 की कमी आई है, कितने पे आई है, 125 पे। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 125 से ये 4 पे, ये 5 पे, 244 भाग में 5 बन गया। अगर भाग करोगे तो ये आया 48 ही 4/5, जिसको आप 48.8% बच्चे आप इसका आंसर कह सकते हैं। और कमी है ना बच्चे, तो आंसर बच्चे क्या हो गया, डी ऑप्शन बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है या नहीं है, किस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन देखने हैं, आइए बच्चे बात समझ में। अब बच्चे आपको एक मिक्सचर का मैं आपको बात समझाता हूँ। एलिगेशन बच्चे हमने समझा था ही, तो ये पूरा पूरा आपके पास एलिगेशन ही है, ठीक है। देखो कैसे है, 200 लीटर के मिश्रण में 15% तो बच्चे पानी है और बाकी का बच्चे क्या है, बाकी का दूध है। आपको बताना है कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध 87.5% हो जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट तो बच्चे क्या रहेगा, देखो अगर दूध मिलाए तो पानी की मात्रा बच्चे बराबर रहेगी। अब पानी है कितना, 200 में 15% है। अब 200 में 15% है मेरे पास, मतलब पानी 30 लीटर है, ये बात होगी। पहला पॉइंट तो बच्चे ये है। अब अगर नए मिश्रण में 87.5% दूध था, तो पानी कितना हुआ, 12.5%। कोई भी चीज 100 होती है, तो नए मिश्रण का 12.5% पानी है, नए मिश्रण का 12.5% हमारा पानी है, और वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 30 लीटर है ना। तो का मतलब गुना, और ये 1/8, और नया मिक्सचर बच्चे हम बात करने लग रहे हैं, इज इक्वल टू 30। तो नया मिक्सचर बच्चे कितना हो गया, 30 इंटू में 8, 240 हो गया ना। अब पहले बच्चे 200 था, अब 240 हुआ, तो कितना ऐड किया है, 40 लीटर बच्चे हमने ऐड किया है। एक तो बात बच्चे होगी हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास बच्चे प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये बच्चे हमारे पास बन गया पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर बच्चे मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे बच्चे बात कही गई है, मैं वैसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 200 लीटर का मिश्रण था, जिसमें 15% तो पानी है और बाकी दूध है, 15% तो पानी है और बाकी दूध है। आपसे पूछा गया है इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। मतलब बच्चे दूध मिलाया गया, तो पानी की क्वांटिटी तो वही रही ना जो पहले थी। तो 200 में 15% है, मैंने वो 200 में 15% बच्चे कैलकुलेट किया। मैंने क्या किया, 200 में 15% बच्चे कितना होना था, वो मेरे को 30 मिला। अब देखो नए में अगर 87.5% दूध है, तो पानी बच्चे 12.5% हुआ। अब नए मिश्रण का 12.5% पानी को बताने लग रहा है, और वो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी कितना है, 30 है। 12.5 को मैंने फ्रैक्शन में बताया था 1/8, और किसी की 1/8 वैल्यू 30 है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 240। अब 200 तो हमारे पास था ही, हमने ऐड कितना किया होगा, 40 ऐड किया होगा। एक तो हो गया बच्चे कॉन्सेप्ट आपका ये, ठीक है, हमने बराबर वाली वैल्यू के हिसाब से बच्चे सीख लिया। दूसरी बच्चे हमारे पास बात क्या रहेगी, अगर मैं इसी क्वेश्चन में दूसरा बच्चे मेथड बताऊं, तो देखो आप एलिगेशन से जा सकते हो। अगर पहले 15% पानी है, तो दूध 85% होगा भाई। अगर दूध 85% है, फिर आपने दूध मिलाया कितना, सारा का सारा दूध ही तो मिलाया है, 100% दूध मिला दिया। जो अब आप चाहे एक गिलास भर के लेके आए, वो गिलास तो प्योर दूध का ही है ना, तो उसमें तो मात्रा 100% कहेंगे। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर में 87.5% हो गया। इनका डिफरेंस 2.5, इनका डिफरेंस 12.5, रेशियो बनाया तो कितना हो गया, 5:1 हो गया। मतलब अगर 5 लीटर होगा तो 1 लीटर ऐड किया जाएगा, लेकिन टोटल तो 200 लीटर था। अगर इसकी गुना में बच्चे 40 हुआ है, तो एक की गुना में भी आप 40 कर दीजिए। आंसर बच्चे आपके पास सीधा आ गया 40 लीटर। आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया।
क्या ये पॉइंट बच्चे आप समझ पाए हैं एलिगेशन मेथड से? ठीक है, क्लियर है ना? अब एलिगेशन मेथड से ही मैं एक पॉइंट आपको और सीधा समझा देता हूं, क्या रहेगा। ठीक है, देखिएगा, आपको बच्चे शुरू में वाटर बच्चे बोला गया है 15% है। अगर ये 15% है तो दूध बच्चे 85% हो गया। अब बाद में दूध आपने मिला दिया तो दूध की मात्रा 87.5 होगी। मतलब बच्चे कितना हुआ, ये 87.5 तो ये 12.5 हो गया। जो चीज ऐड की जाए उसको छोड़ दो। दूध ऐड किया गया तो पानी पे आओ, कितना डाउन आया है ये देखो, 2.5 कम हुआ है। 2.5 कम होके कितना हो गया, 12.5 हो गया। मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, जितनी क्वांटिटी थी वो गुना में, ये सीधा आपको ये बता देगा आपने कितना ऐड किया था। तो 40 लीटर आपने ऐड किया था, ये आपके पास बात हो गई। क्लियर है या नहीं है? एलिगेशन मेथड से चले जाओ, कॉन्सेप्ट से चले जाओ, मैंने सारी बात आपको बता दी है इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना? एक और बच्चे क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसमें बच्चे पानी मिला गया है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या बात रहेगी। इसमें बच्चे आपको पानी मिला के दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चे माफी चाहूंगा भाई, यहाँ पे बच्चे आपको पानी मिलाया गया है। देखो, दूध और पानी के मिश्रण में 25% दूध है। अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 20% हो जाए। अब देखो, दूध बच्चे शुरू में 25% है, तो बाद में बच्चे सीधा पानी 75 हो गया। अब क्या हुआ, ये अगर 20% है तो ये बच्चे 80% हो गया। अब ये देखो, जो चीज मिलाई गई है मैंने बोला उससे दूसरे पे आओ, तो दूध की वैल्यू देखो 25 से 20 होगी, तो 5% बच्चे कम होगी ना, और 5% कम होगी कितनी आ गई, 20 आ गई। गुना में बच्चे क्वांटिटी कर दो, क्वांटिटी कितनी होगी, 80 होगी। 5 से 20 4 पे, और 4 से बच्चे ये 20 पे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना ऐड किया होगा, 20 लीटर बच्चे ऐड किया होगा। आंसर बच्चे कितना हो गया, 20 लीटर हमने ऐड किया है। ये बच्चे हमारे पास बात होगी। क्लियर है? यस और नो? क्या ये बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है भाई? यस और नो? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही बच्चे अगला क्वेश्चन बोला गया है, लेकिन यहाँ पे बच्चे वैल्यू थोड़ी सी अलग बोली गई है। वैल्यू बच्चे थोड़ी सी अलग बोली गई है। क्या कहा गया है, देखो 20 लीटर में नमक और पानी का बच्चे मिश्रण है, और 40% नमक है। अब 20 का 40% देखेंगे आपने, तो पानी मिला है, तो नमक तो बच्चे आपका उतना ही रहेगा। नमक तो बच्चे आपका उतना ही रहेगा ना। कितना है, 5 लीटर पानी आपने और मिलाया है। कितना मिलाया है बच्चे, 5 लीटर पानी आपने और मिलाया है। ठीक है, अब देखो 5 लीटर पानी आपने और मिला दिया, ठीक है। तो 5 लीटर पानी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, पढ़ा दो, पढ़ाओगे? 5 लीटर के हिसाब से बच्चे 20 का पहले 40% देखेंगे। अब 20 का 40% बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब हमारे पास नमक कितना है, 8 है। अब 5 लीटर पानी और मिला दिया, अब 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया। अब ये जो 8 है ना, ये 25 का कितने परसेंट है, तो 8/25 गुना में बच्चे 100 हो गया। तो ये आपके पास कितना आ गया, 32% हमारे पास वैल्यू होगी। क्लियर है ना? आंसर आया है समझ में? क्लियर है बच्चे, समझ में आया है सभी को? यस और नो? पूछो, समझ में आया? पूछो, पूछो, समझ गए? हाय कर दो, हाय इधर, हाय बाय कर दो, बाय। क्लियर है ना बच्चे? ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी क्या थी, 20 में 40% नमक है, 20 का 40% बच्चे 8 हो गया। अब 8 नमक है हमारे पास वहां पे, 20 में से 8 वैल्यू नमक की है। अब 5 लीटर पानी मिला दिया, टोटल 25 हो गया। अब जो 8 है वो हमारे पास 25 का कितने परसेंट हो गया, 32% हमारे पास हो गया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखने होते हैं। क्लियर है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चे किस टाइप का है। ये वाला क्वेश्चन बच्चे थोड़ा आपका अलग टाइप का हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सभी ने बच्चे ट्राई करके आना इस क्वेश्चन को। कैसे बच्चे ये क्वेश्चन रहेगा, क्या बोला गया, एक सेल्समैन है, उसको टोटल सेल्स पे 12% कमीशन तो बच्चे मिलेगा, और अगर 15,000 से ऊपर की सेल कर देगा तो 1% भी और मिलेगा। अब टोटल का 12% कमीशन मिलना है, और 15,000 से ऊपर पे 1% बोनस मिलना है। ठीक है, तो अगर उसकी टोटल अर्निंग जो है वो 7,650 हुई है,
तो आपने बताना उसकी टोटल सेल्स बच्चे क्या रही होगी। ये क्वेश्चन बच्चे आप सभी ने सॉल्व करके लेके आना है। मतलब कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, और 15,000 से ऊपर उसको 1% बोनस भी बच्चे मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप सभी ने करके आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।